क्या आपने सोचा है कि ये जो प्लैनेट्स की जो चाल होती है, जब प्लैनेट्स का ट्रांज़िट होता है, वो हमारी ज़िंदगी में कैसे प्रभावित करता है? जब भी कोई प्लैनेट अपने एक घर आगे जाता है या अपने एक घर पीछे जाता है, ये भी आपको मैं धीरे-धीरे बताऊँगी। जब भी प्लैनेट्स अपने घर को बदलते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से चेंजेज़ आते हैं। कभी हमारी लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंजेज़ आते हैं, कभी हमारी लाइफ़ में चैलेंजेज़ आते हैं। कभी-कभी आप देखोगे कि हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ चली जा रही है, अचानक कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि कल तो ऐसा नहीं था, आज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारे प्लैनेट्स की जो चाल है, प्लैनेट्स जो हैं धीरे-धीरे अपने एक उनका समय होता है, एक टाइम होता है जब वो एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांज़िट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और आप मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे सूर्य की या चंद्र की या मंगल की स्थिति जब एक घर से दूसरे घर में वो जाते हैं, तो वो हमारी लाइफ में कैसे चैलेंजेस, कैसे चेंजेस, कैसी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। हर एक प्लैनेट का एक समय होता है कि वो एक घर से जब दूसरे हाउस में जाता है, तो वो कुछ समय लेता है नेक्स्ट घर में जाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सूर्य है, वो जब ट्रांज़िट करता है तो 1 महीने का ट्रांज़िशन होता है उसका। 1 महीने का ट्रांज़िट होता है, उसके बाद वो अगले घर में जाता है। जो चंद्र है वो बहुत ही जल्दी क्विक मूविंग प्लैनेट है। वो 2 या ढाई दिन के अंदर वो दूसरे हाउस में जाता है। हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, जब हम कहते हैं अरे अभी मुझे आप बुलाओ मत, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी जो है बहुत वीक हो रही है। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ योर मून दैट इज़ वीक, क्योंकि वो अपने जब नेगेटिव हाउस में जाता है, अपने एनिमी के घर में जाता है, तो हमारे मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं। इन द सेम वे अभी मैं सूर्य की बात कर रही थी। सूर्य क्योंकि बहुत ही प्रभावशाली प्लैनेट होता है, अगर वो अपने अच्छे घर में गया है, यानी स्ट्रॉन्ग का होके गया है, ऊँच का हो गया, अगर सूर्य एरीज़ में आके बैठ जाते हैं, दैट मीन्स सूर्य ऊँच का हो गया। जब सूर्य ऊँच का होता है तो उस टाइम पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रमोशन हो जाए, वर्क प्लेस में आपको मान-सम्मान मिल जाए और आप कुछ भी काम करोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है। तो अगर आपका प्रमोशन ड्यू है, तो आप अपने किसी भी पंडित से पूछ सकते हैं कि आपका जो प्लैनेट का जो ट्रांज़िट हुआ है वो कितना पॉज़िटिव हुआ है। क्योंकि सूर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव देता है हमारी कुंडली में। उसके बाद अगर मंगल अगर पॉज़िटिव होके दूसरे हाउस में जाते हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, जोश आता है। उसी तरह अगर मंगल नेगेटिव होके किसी हाउस में जाता है, तो दैट मीन्स आपको कहीं न कहीं कोई भय लगा है। आप कोई भी कार्य करने से आप झिझकते हैं। बुध जब पॉजिटिव होता है, बुध आपके माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। हो सकता है अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हो, जहाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके साथ आते हैं, तो दैट मीन्स आपका जो कम्युनिकेशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लोग आपकी वाणी सुन के आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। अगर आपका जो करियर है, आपका जो जॉब है, वो आपके स्पोकन से ही कनेक्टेड है, दैट मीन्स आप उस फेज़ में आप अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ आप बोलते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। अगर शुक्र पॉजिटिव है तो बहुत ही वारे न्यारे हो जाएँगे, क्योंकि शुक्र आपको बहुत सी लग्ज़रीज़ लेके आता है, आपके अंदर अट्रैक्शंस लेके आएगा। आप कोई भी काम करोगे, आपको उसका फल बहुत मिलेगा। आपके साथ लोग रहने के लिए परेशान होंगे। आपके अंदर जो अट्रैक्शन है, जो आपका ऑरा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। गुरु गुरु तो बहुत ही अच्छा है। अगर गुरु आपके हाउस में पॉजिटिव होके बैठा है, तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, मैरिज नहीं हो रही है, तो आप देखोगे उस टाइम अगर आप मैरिज के लिए ट्राई करते हो, तो मैरिज के चांसेस 100% हो जाते हैं और आपकी मैरिज की जो तैयारियां हैं वो हो जाती हैं। साथ में आपके अंदर स्पिरिचुअल कनेक्शंस आते हैं। आप किसी को ब्लेसिंग्स दोगे, वो भी जो है उसको भी तरक्की होगी, वो भी फ़ायदा लेगा। शनि अगर नेगेटिव है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करवाता है। हार्ड वर्क जब करवाएगा, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो अवश्य मिलेगा और मतलब वो बहुत सटीक वर्क होता है। सपोज़ वो नेगेटिव है,
आपका हार्ड वर्क मैंने बताया कि वो हार्ड वर्क करवाएगा और रिजल्ट्स जो हैं और आपके जो कर्म हैं उसका फल वो ज़रूर देगा। इसी के बीच में अगर साढ़े सत्ती या ढैया आ जाती है, वो आपको बहुत परेशान भी कर सकती है। अगर आपका शनि खराब होके बैठा है, आपके जो लगन चार्ट है वो उसमें अगर शनि खराब होके बैठा है तो इस टाइम आपके ट्रांजिट में शनि आपको बहुत ही ट्रबल भी कर सकता है और आपको नाक भी रगड़वा सकता है, वो इतना भी आपको कष्ट दे सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, हर एक का एक उपाय होता है जिसको हम करेंगे तो वो जो एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है वो नहीं आएगी, आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। अब रहा राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं। ये आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके चार्ट में वो कहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, नेगेटिव होके बैठे हुए हैं, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे कि कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, तो कन्फ्यूजन्स पैदा कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने एक छोटा-सा आपको मैंने एक क्लब करके आपको बताया है कि जब ट्रांज़िट होते हैं प्लैनेट्स के, वो हमारे चार्ट में जब ट्रांज़िशन लाते हैं, तो वो हमको कैसे रिज़ल्ट्स देते हैं। तो अब आप अपने चार्ट को देखना स्टार्ट करिए, सीखिए कि आपको कैसे रिज़ल्ट्स मिलेंगे जब आपके जो प्लैनेट्स हैं, वो ट्रांज़िट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप ज़रूरी नहीं कि आप सारे प्लैनेट्स को देखिए। अगर आप करियर से लेके आप परेशान हैं कि आपके करियर में उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, तो वो आपको ट्रांज़िट से पता चल जाएगा। उपाय उसी प्लैनेट का करिए जो आपको प्लैनेट आपको ट्रबल कर रहा है। तो अगर आप मैरिज के लिए भी देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि गुरु आपके 7th हाउस को देख रहा है उस टाइम कि नहीं देख रहा और वो अच्छे पोजीशन में बैठा है कि नहीं बैठा है। तो ये आप देखने के बाद यू कैन एनालाइज़ योर सिचुएशन कि आपका जो ट्रांज़िट है वो इस समय कैसा चल रहा है। तो वील स्टे कनेक्टेड वंस अगेन और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड स्टे कनेक्टेड विद मी विद राशियों के राज वंदना के साथ।